असम के सीएम और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा हुसैनाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान गढ़वा में बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत ने कहा कि नामांकन का शुभारंभ आज से हो रहा है। वहीं परिवारवाद को लेकर हो रही चर्चा पर हेमंत ने कहा कि झामुमो की लिस्ट मैंने देखी है। एक परिवार के पति पत्नी भाई को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में परिवारवाद कहाँ है? किस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, ये बताइए। अरे भाई, कम से कम कैंडिडेट उज्जवल इतना बड़ा काम में बिजी हूँ थोड़ा तो। सर आप नॉर्मल पत्रकार को समझते हैं सर, आपसे मैं समझता हूँ। 2-3 सवाल खाली ले लीजिए सर। क्या लग रहा है सर, आप चूंकि क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं हुसैनाबाद जा रहा हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गारुआ जा रहा है। अच्छा माहौल में अच्छा आरंभ, शुभ आरंभ नहीं होगा सर। बड़ी परिवारवाद को लेकर बड़ी चर्चा होने लगी है सर। कहाँ में परिवारवाद? मतलब बीजेपी मैं तो जेएमएम का लिस्ट देखा हूँ। एक परिवार का पति, एक परिवार का पत्नी, एक परिवार का भाई। आप बीजेपी में कहाँ परिवारवाद देखा है? कौन सा सीट का बारे में बोल रहे हैं? बोलिए ना सर। कई सीटें हैं, नाम बताइए तभी तो। मुख्यमंत्री हैं, उनके किसी न किसी रिश्तेदार को टिकट लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो खुद तो नहीं लड़ा है ना। तो परिवार का तो एक ही जन लड़ा है, वो तो खुद नहीं लड़ा है। वो लड़ सकता था, बोले मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा जगह में दूसरा को दीजिए। लेकिन सर बीजेपी ये भी तो कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है। नहीं, वो पार्टी विद डिफरेंस, इसीलिए तो सीएम अगर खुद लड़ता था तो उनका परिवार नहीं लड़ते थे। वहीं भाजपा में हो रही भगदड़ को लेकर हेमंत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लुइस मरांडी को कहीं से टिकट मिला है क्या? टिकट की चाह में तो 600 से 700 लोग इंतजार कर रहे थे। पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है, कई बड़े नेता दल कौन नाम बताइए ना। लुइस मरांडी अरे देखिए, कुणाल सारंगी पार्टी में कब थे? वो तो लोकसभा में ही पार्टी में नहीं था। लुइस मरांडी और गणेश ठीक है, लुइस मरांडी तो बड़ी नेत्री हैं, ठीक है। आप मुझको बताइए कि लुइस मरांडी जी को कोई टिकट मिला है क्या? थोड़ा बहुत 1-2 इतना 81 सीट का कैंडिडेट होता है, 600-700 लोग कैंडिडेट मांगते हैं। 2 लोगों का तो झारखंड में और अन्य प्रदेश में भी थोड़ा तो आना जाना होते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। सर, प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे बड़े चेहरे कब से झारखंड में कैंपेनिंग 3 तारीख का बाद, दिवाली का बाद विक्ट्री साइन बनेगा। बरहेट से कैंडिडेट हमारा आ जाएगा। कल लगभग फाइनलाइज हो चुका है। कल हम लोग का मीटिंग हुए थे, कल कैंडिडेट लगभग फाइनल हुए हैं, अनाउंस हो जाएगा। और सेकेंड फेज का चुनाव है सर। मुद्दा वही रहेगा, बांग्लादेशी घुसपैठी वादा खिलाफी। 23 तारीख को विक्ट्री बनेगा, कमल खिलेगा। भाई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आखिर में सर एक सवाल था कि पंचमढ़ में सर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र नहीं था, वो कब आएगा? आप लोग पता नहीं कैसे क्या क्या माइंड बना लेते हैं। अगर घुसपैठियों का मामला हमने पहले उठाया, उसका बाद पंचप्राण आया और 150 प्रॉमिस आएगा। पहला मामला तो घुसपैठी उठाया, फिर पंचप्राण आया, फिर 150 मुद्दा और आएगा। वहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे स्टार कैंपेनर को लेकर कहा कि दिवाली के बाद सभी बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए आएंगे। बरहेट से भी जल्द उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। कैंडिडेट फाइनल हो गया है, अनाउंस कर दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी और वादा खिलाफी चुनाव का मुद्दा होगा। 23 नवंबर को कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंचप्राण आया, 150 मुद्दे और अभी आएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।